रिवीजन करते हुए मैम हमें नींद आ रही है, हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा, इतना कम टाइम बच गया है कि हम किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो इतनी सारी जो क्वेश्चंस आपके उठते हैं, आज इनका ही सॉल्यूशन होने वाला है कि आखिर किस तरीके से आप एक परफेक्ट रिवीजन कर सकते हो अपने एग्जाम टाइम में। हर सब्जेक्ट के लास्ट में आप 10 मिनट ऐसे रखो कि ये 10 मिनट का आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर सको। क्लियर? ये डेली का रिवीजन। बहुत सारे बच्चे जिनके क्वेश्चन ये रहते हैं कि मैम रिवीजन करते हुए मुझे बहुत नींद आती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास रिवीजन के लिए आप अपने वही नोट्स देख रहे होते हो, और वो नोट्स आप देख रहे हो कैसे, लेटे लेटे देख रहे हो, कहीं पर बैठे बैठे देख रहे हो, ठीक है, और उस समय आपको उनको पढ़ते हुए आती है नींद। तो आप क्या करो, जब भी आप अपने उन नोट्स को देख करके पढ़ रहे होते हो, उस समय अपने पास एक रफ कॉपी रख सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आपकी समस्या का हल। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि आखिर रिवीजन करते हुए मैम हमें नींद आ रही है, हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा, इतना कम टाइम बच गया है कि हम किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर आपको किस तरीके से रिवीजन करना है इस कम टाइम पे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके जो रिवीजन करने में आने वाली समस्याओं के बारे में। हर बच्चे का यही यहाँ पर डाउट रहता है, यही बार बार क्वेश्चन आता है कि मैम हम जब रिवीजन करते हैं हमें बड़ी समस्या होती है। समस्या ये होती है कि पहले तो आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हो कि हम अपना सिलेबस ही कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है रिविजन का। साथ ही साथ बोलते हैं कि यहाँ पर अगर रिविजन करें भी तो हमें यहाँ पर बड़ा ही कैसा लगता है, बोरिंग सा लगता है। आपने जो साल भर नोट्स बनाए रहते हैं, आप उसको पलट रहे हो और आप देखते हो कि उसमें क्या लग रहा है, आपको बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, नींद जैसी आने लग जाती है। और बच्चों के ये काफी ज्यादा सवाल आते हैं कि मैम रिवीजन हम किससे करें, हम अपने नोट्स से रिवीजन करें या फिर हम दोबारा से लेक्चर देख करके रिवीजन करें। तो इतने सारे जो क्वेश्चंस आपके उठते हैं, आज इनका ही सॉल्यूशन होने वाला है कि आखिर किस तरीके से आप एक परफेक्ट रिवीजन कर सकते हो अपने एग्जाम टाइम में ही। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं समस्याओं की, हमने बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या रिवीजन के स्ट्रेटजीज होती है। आपके पास दो प्रकार की रिवीजन आप देख सकते हो। एक होता है आपका जो 10 मिनट का रिवीजन है, और दूसरी साइड में आपको देती हूँ 2 से 3 आवर का यहाँ पर रिवीजन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम अब तो कम टाइम बचा है, हम यहाँ पर किस साइड चलते हैं, 2 से 3 घंटे हम एक ही बार में बायोलॉजी के सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिजिक्स में हम सब कुछ पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो, आपको मैं जब भी पढ़ाती थी, आप सभी को ये भी याद होगा कि हमेशा आपको जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहां पर आप, ठीक है, जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा उसके बाद खुद से आप क्या करोगे, 10 मिनट का रिवीजन करो। ठीक है, एक ये होता है, और दूसरा ये होता है, ये जो 2 से 3 घंटे पहले आप जो रिवीजन कर रहे हो ना, ये जो रिवीजन आप करते हो ये होता है आपके एग्जाम से पहले का। ये आ जाता है एग्जाम से पहले, यानी कि जब आपका कोई भी एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है, आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उसके एक दिन पहले आप ये 2 से 3 घंटे का रिवीजन फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये जो 10 मिनट का आप ये रिवीजन फॉलो करने वाले हो, ये हमेशा तब करोगे जब आप किसी भी लेक्चर को पढ़ते हो। लेक्चर को पढ़ने से मतलब जैसे आपको मैंने कोई टॉपिक पढ़ा लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, खुद से 10 मिनट लेकर के उस टॉपिक को पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन, जो कि आपका केवल 10 मिनट का होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, इसमें आपको केवल यहाँ पर सबसे पहले आपने लेक्चर देखा, क्लियर, लेक्चर से आपको जो चीज समझ में आई आपने उसके नोट्स बना दिए, क्लियर बात है, आपने नोट्स भी तैयार कर दिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप अपनी कॉपी को बंद करोगे और आपने जो जो पढ़ा है उसको क्या करना है, आपको रिकॉल करना है। क्लियर, रिकॉल यानी कि जितनी चीजें आपने उस लेक्चर से सीखी, उस वीडियो से सीखी है, वो सारा आप रिकॉल करोगे आंख बंद करके। तो ये होता है आपका 10 मिनट का रिवीजन। क्लियर बात है, ये आप डेली करोगे। ये क्या है, डेली, जब जब आप पढ़ते हो उसके, चाहे आप बायो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट के लास्ट में आप 10 मिनट ऐसे रखो कि ये 10 मिनट का आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर सको। क्लियर, ये डेली का रिवीजन है। उसके बाद आ जाती है बात कि लॉन्ग टर्म रिवीजन क्या होता है। लॉन्ग टर्म रिवीजन वो रिवीजन है जिसमें आप अपने रिवीजन को 2 से 3 घंटे दे रहे हो। ये जो रिवीजन होगा, सबसे पहले तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि ये रिवीजन आपके एग्जाम से एक दिन पहले आप करें, तो आप उस
पर्टिकुलर आप वहां पर एक सब्जेक्ट को लेकर के आप उसके सारे जो भी आपने साल भर नोट्स तैयार करे थे उसका रिवीजन कर रहे हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहे होते हैं ना, उस समय आप जब नोट्स बनाते हो, उस नोट्स में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप नोट्स बना रहे हो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट्स आपके यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स कैसे होंगे, जैसे कि आपके कोई भी सन वगैरह होते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट होंगे उनको आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, ठीक है। नोट्स बनाने के दौरान ही आपको ये सारे काम करने, आपने अंडरलाइन कर ली, क्लियर बात है। अब यहाँ पर जब आप लॉन्ग टर्म यानी कि जब आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही वो जो 2 से 3 घंटे का रिवीजन करोगे, उस समय आपको पूरा का पूरा ना तो लेक्चर देखने की जरूरत है, ना ही पूरे के पूरे नोट्स देखने की जरूरत है, क्योंकि नोट्स तो आपने पूरे के पूरे सिलेबस के बनाए होंगे। उस समय आप क्या करोगे, जो आपने अपने जिस समय आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहे थे उस समय जो आपने पॉइंट को अंडरलाइन करा था, आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे, उन पे ज्यादा ध्यान दोगे। उसके अलावा साथ ही साथ आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रैक्टिस सैंपल पेपर को भी करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका यहाँ पर एक तरीके से आपको यहाँ से इससे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चनों में फंसोगे तो आपको यहाँ पर अपना वीक टॉपिक पता चलेगा, और जब वीक टॉपिक पता चलेगा तो आप उसको क्या करोगे, वापस से रिवीजन करोगे, उसको पढ़ोगे और फिर उसका वापस से रिवीजन करोगे। तो लॉन्ग टर्म जो होता है वो आपके एग्जाम से पहले 2 से 3 घंटे का होगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जो भी अंडरलाइन करी है आपने वो करोगे, ढेर सारे आप पेपर सैंपल को सॉल्व करोगे, जितने पीवाईक्यूज होंगे उन सभी को सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट होगा, क्लियर। उसके अलावा हम बात यहाँ पर करने वाले हैं कि कैसे हम रिवीजन करेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया कि 10 मिनट का रिवीजन हमारा डेली का रिवीजन है, और साथ ही साथ अगर हम 2 से 3 घंटे का रिवीजन कर रहे हैं, ये हमारे एग्जाम से ठीक पहले का रिवीजन है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम रिवीजन शुरू कैसे करें। देखो, हमें पता है यहाँ पर रिवीजन करते हुए बहुत ज्यादा समस्या आती है। सबसे पहले तो आप अपने टारगेट सेट कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं कल रिवीजन कर लूंगा, आज मैंने जो लेक्चर देखा है ठीक है छोड़ दो, अब मुझे कल देखना है, ठीक है, अब मैं कल रिवीजन करूंगा, और वो कल कल करते करते उसका रिवीजन का कभी टाइम नहीं आता है। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठो, कोई भी लेक्चर देखो, उसी समय सोच लो कि पहले तो मैंने इसको शॉर्ट टर्म रिवीजन करना है, यानी कि 10 मिनट का हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, रिवीजन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, उसके बाद जब आप बात करते हो दूसरे सब्जेक्ट की, दूसरा सब्जेक्ट खोला, उस पे भी आपने 10 मिनट का रिवीजन कर लिया, क्लियर। तो ये आप क्या कर रहे हो, आप अपने टारगेट सेट कर रहे हो। कैसे, जैसे कि अभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, ठीक है, अब आपके पास 1 महीना बचा है, आपका एग्जाम आने वाला है अगले महीने, तो आपको यहाँ पर टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि मेरे को इस चैप्टर से इतना जो चैप्टर है इसका रिवीजन इन दिनों में मुझे खत्म करना है। आज अगर मैं एक चैप्टर लेकर के बैठ रहा हूँ बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो मुझे आज इस एक चैप्टर को, इनके तीनों चैप्टरों को आज मुझे अच्छे तरीके से रिवीजन करके साइड रख देना है, ताकि मैं अगले दिन आने वाले जो अगले चैप्टर होंगे उनका अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकूं। ये नहीं कि आज आपने टारगेट बना दिया और फिर सोचा कि अब मैं केमिस्ट्री का कल कर लेता हूँ, कल करते करते वो कभी भी नहीं आने वाला है। इसलिए रिवीजन जो आपको करना है वो उसके लिए आपको टारगेट बनाने होंगे कि आज मेरे 2 चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, या 3 चैप्टर आप लेंगे तो उनका रिवीजन होना चाहिए। तो ये टारगेट सेट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके रिवीजन के टाइम पर। इसी के अलावा बहुत सारे बच्चे जिनके क्वेश्चन ये रहते हैं कि मैम रिवीजन करते हुए मुझे बहुत नींद आती है, क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास रिवीजन के लिए आप अपने वही नोट्स देख रहे होते हो, और वो नोट्स आप देख रहे हो कैसे, लेटे लेटे देख रहे हो, कहीं पर बैठे बैठे देख रहे हो, ठीक है, और उस समय आपको उनको पढ़ते हुए आती है नींद। तो आप क्या करो, जब भी आप अपने उन नोट्स को देख करके पढ़ रहे होते हो, उस समय अपने पास एक रफ कॉपी रख सकते हो। रफ कॉपी से क्या होगा, जब भी आप रफ कॉपी रखोगे तो आप जो भी पॉइंट पढ़ रहे हो आप उसको लिखते चले जाओ। लिखने से आप एक्टिव रहोगे, इसके कारण आपको नींद भी नहीं आएगी। जैसे आप फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, केमिस्ट्री में आप कुछ लिख रहे हो, या फिर आप मैथ्स में कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने साथ एक रफ कॉपी जरूर रखनी है, ताकि आप उसमें लिखते रहो, तो आप एक तरीके से एक्टिव रहोगे, बोरिंग नहीं लगेगा आपको। तो ये जो थी, ये आपकी जो रिवीजन है इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और अब आप लग जाइए अपने रिवीजन के लिए।